भाई क्या हफ्ता था ये, इतना ड्रामा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, इतना ड्रामा। पहले तो 2-0 की लीड ले ली लीड्स के अगेंस्ट। उसके बाद भाई कोनाटे को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तमीज से जीत तो सकते नहीं, उसको समझ में ही आना बंद हो गया। वैसे ही उसको पूरे मैच सिग्नल नहीं आते, सीजन में आई नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना। इस बार फिर सिग्नल बंद हो गया, समझ में ही नहीं आया क्या करना है। जाके जबरदस्ती की पेनल्टी दे दी, जबरदस्ती की पेनल्टी। उसके बाद आप देखो, मोमेंटम इतनी बड़ी चीज है फुटबॉल में भाई। उस गोल से पहले, उस पेनल्टी से पहले 3-0 होने जा रहा था लिवरपूल का। वो एक गोल पड़ा भाई, पूरा मोमेंटम खत्म हो गया, गेम ही शिफ्ट हो गया एकदम। उसके बाद 2-2 हो गया फौरन। भले ही ठीक है, उसके बाद लीड रिस्टोर हो गई बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बहुत ही शानदार डमी करी मैकलिस्टर ने, गोल पड़ा, बहुत अच्छा गोल था सोबोस्लाई का। लेकिन उसके बाद फिर वही अपना लास्ट गोल से फिर कॉर्नर अपना कंसीड करा। कॉर्नर तो नहीं कंसीड करा, बट वही रिबाउंड पे आके इधर उधर से फिर गोल कंसीड कर लिया। बट वो इसलिए करा ताकि आप ग्राउंडेड रहें। इसलिए इसलिए सिर्फ ड्रॉ किया। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रॉ इसलिए सिर्फ हुआ है कि आप ग्राउंडेड रहो। बट वही मैं कह रहा हूँ, इतना ड्रामा आप मतलब 2-0, उसके बाद 2-2 आप सोचो कि यहाँ ड्रामा खत्म। फिर उसके बाद 3-2 आप सोचो कि अब शायद ड्रामा खत्म। फिर 3-3 आप सोचो कि अब तो खत्म, इतना हाई स्कोरिंग गेम दे दिया, ये तो एब्सोल्यूट सिनेमा हो गया, अब तो खत्म। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, मैच खत्म होता है। मो साला बोलते हैं अब मेरी बारी, अब मेरा डायलॉग, मेरा सीन आएगा। जाते हैं मैच के बाद टनल में, और फौरन एक सेंसेशनल, ताबड़तोड़, सनसनी इंटरव्यू देकर आते। उसके बाद तो केओस, एब्सोल्यूट केओस। और भाई जेमी कैरेगर इतना घटिया आदमी, मतलब आप समझो, पूरा हफ्ता मिला अगले को, पूरा हफ्ता मिला। शुरू करा उसने आते ही घटिया बात, शुरू करा घटिया बात से, फिर एक और घटिया बात, और फिर घटियास्ट बात। बिल्कुल एक के बाद एक घटिया बातें करी उसने पूरे हफ्ते। बिल्कुल मतलब ट्रू ट्रू टू इस कैरेक्टर, लीचड़ आदमी भाई। मजा आ गया, मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड, ब्रिलियंट वीक बाय जेमी कैरेगर, ट्रू मीडिया पर्सनैलिटी। बहुत मजा आया मुझे देखकर। बट ठीक है, उसके बाद बातें हुई, क्लब मिलान नहीं लेकर गया मोसाला को। मुझे लगता है घुमाने तो ले जा ही सकते थे आप, मत खिलाते मैच, बट अगला शॉपिंग कर लेता, कुछ तो करता। बट चलिए, नहीं लेकर गए। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्ने स्लॉट ने कहा कि मैं आज उनसे बात करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है बात करने के बाद। एंड देन ही हैड अ कॉन्वर्सेशन, एंड थैंकफुली मोसाला इज बैक इन द स्क्वाड फॉर ब्राइटन टुडे। तो वो मैच शायद होपफुली खेलें, शायद होपफुली स्टार्ट करें। खेलेंगे तो आई गेस है ही, बिकॉज गैक्पो इज इंजर्ड, तो आई एम श्योर मोसाला विल बी प्लेइंग। बट स्टार्ट करना ना करना इज, आई थिंक इसाक ऑल्सो गॉट स्लाइट नॉक, तो उनका स्टार्ट करना इज ऑल्सो डाउटफुल। बट या, आई थिंक मो साला विल बी सीन इन एक्शन टुडे। पर मैंने ये चश्मा क्यों पहन रखा है? वैसे तो मैं नहीं पहनता हूँ, मेरी आंखें तो ठीक थी, तो मैंने ये चश्मा क्यों पहन रखा? एक्चुअली क्या होता है कि जब रियल मैड्रिड गेम खेलती है ना, तो रेज निकलती हैं उस गेम में से। रेडिएशन आप समझते हैं, वो रेडिएशन के तौर पे रेज निकलती हैं। वो रेज जो है आपकी आंखों को नुकसान करती है। तो मैं मैच देख रहा था, और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से ही चश्मा मुझे चढ़ा है कि आप रियल मैड्रिड के मैच अगर 2-3 देख लो तो आपकी आंखों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट करती है वो टीम। मतलब इतनी भाई, आप उनका गेम, आपको नींद ना आ रही हो किसी रात को, और अगर बाई चांस आप लकी हैं उस रात मैड्रिड का गेम भी हो, आप वो मैच लगा दीजिए, 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। जितना बोरिंग फुटबॉल, इतना बोरिंग फुटबॉल। अगर वही फुटबॉल का मैच आप स्टैट्स के पेज पे देख लेना कहीं, तो आपको लगेगा कि तो ऑपोजिशन हाफ में पास चलाते हैं, बहुत बढ़िया टीम है यार, ये तो बहुत शानदार टीम है। बट भाई, अगर आप वो मैच देख लो, जिस तरह के वो पासेस होते हैं, आप आप गारंटीड 5 मिनट 10 मिनट में सो जाएंगे। मुझे पता नहीं, कमेंट, मेरे ख्याल से कमेंटेटर्स शिफ्ट्स में काम करते हैं जब वो मैड्रिड का मैच पे कमेंट्री कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक, कि वो शिफ्ट्स में काम करते हैं, कि 5-5 मिनट की शिफ्ट में आप संभालते रहिए। बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वॉच एन एंटायर गेम ऑफ मैड्रिड विदाउट फीलिंग स्लीपी। एक तो कोई भी सीजन आप उठा के देख लो, कोई भी सीजन, मतलब $1 बिलियन रेवेन्यू वाला क्लब है ये। $1 बिलियन, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू वैल्यू, ये वो, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ड्रीम क्लब, बिल्कुल सही बात है, बहुत सबसे बड़ा क्लब है, इट्स द पिनिकल ऑफ फुटबॉल, आई एग्री। बट भाई, कोई भी सीजन आप उठा के देख लो, और ऐसा नहीं हुआ कि एक मोमेंट में, एक मोमेंट ऐसे नहीं, एक मोमेंट, एक मैच कह रहा हूं मैं, एक मोमेंट से मेरा मतलब सीजन के एक फेज में तो ऐसा होगा कि डिफेंडर्स हैं ही नहीं, बैकलाइन है ही नहीं, है नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार खेल रही है, इनविजिबल वो लोग ही नहीं है जो डिफेंस में खेलते हैं। फिर उसके बाद तो भर्ती चलानी पड़ती है, इधर उधर से रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती है कि भाई कोई आके डिफेंस में, कोई डिफेंस में खेल लो, कोई डिफेंस में खेल लो, इस तरह से। ये आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस, बट जब से जिडान का सेकंड स्टेंट हुआ है ना, ये हर साल आपको देखने मिलता है कि अब डिफेंडर्स नहीं है टीम में, है ही नहीं, एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं डिफेंडर्स। फिर वो अभी रूडिगर आ जाता है डिफेंस में। रूडिगर इज नॉट अ प्राइमरी डिफेंडर, रूडिगर पे आप थोड़ी रिलाई कर सकते हो कि सीजन के बड़े मैचेस खेलने के लिए रूडिगर आएगा। बट
ऐसा होता है कभी कभी। आलाबा पे खेलना, आलाबा आपको शायद पता ना हो, डेविड आलाबा रियल मैड्रिड की ही टीम में है, वो स्क्वाड में है इस समय, मतलब वो कभी कभी आपको दिखते हैं सीजन में एक दो बार, बट हाँ ही इज अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड राइट नाउ। तो कभी कभी टीम उन्हें बुला लेती है कि यार सर आपका पैर ठीक है तो आप आ जाइए, उनका होता नहीं है तो वो थोड़ा सा आते हैं कभी। आलाबा, आलाबा का मेन रोल टीम में वो था जब वो क्लासिको में लड़ाई रोक रहे थे ना, वो उसका रोल है टीम में। वो जैकेट पहन के आता है, वो कभी जर्सी भी नहीं पहनता अलावा, तो शायद है भी नहीं उसके नाप की, बट बनवाई भी नहीं हमने। तो वही उसका रोल तो वो है नहीं, तो इन सब लोगों पर फिर टीम इवेंचुअली रिलाई करती है कि यार अब ये सीजन का इंपॉर्टेंट फेज आ गया, तो आप लोग आके मदद कर दीजिए। तो बहुत ही सैड स्टेट हो जाता है डिफेंस का रियल मैड्रिड के अक्सर। ऐसा नहीं कि अभी जावी अलोंसो के अंडर ये हो ही जाती है चीज इवेंचुअली, आते आते नवंबर दिसंबर जनवरी तक जब तक आप पहुंचते हैं, रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स छुट्टी पे चले जाते हैं, पता नहीं कैसे ये होता है, हर साल होता है ये। बट भाई ये हफ्ता था बढ़िया, ठीक है रियल मैड्रिड जैसा भी खेली, लिवरपूल भी चलो अपनी विंस निकाल ली, एक ड्रॉ हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन ये हफ्ता था बढ़िया क्योंकि आर्सेनल हार गई अपना गेम। आर्सेनल लॉस्ट टू एस्टन विला। एस्टन विला प्लेड अ ब्रिलियंट गेम, किसी ने भी ये नहीं सोचा हो कि वो जीत जाएंगे। ऑफ कोर्स ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो एक अच्छा गेम खेलेंगे, 7 विंस ऑन द ट्रॉट थे वो, ये सब चीजें वो अच्छा खेलेंगे, बट विन एक्सपेक्ट करना वुड हैव बीन स्लाइटली चैलेंजिंग। मे बी आप ओवर एस्टिमेट कर लो उन्हें, बट दे डिड विन। गेम के आखिरी किक में ही सही, बट जीते वो मैच वो, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। ऐसा नहीं था कि वो आउट प्ले हुए किसी मोमेंट में, पूरे पूरे गेम वो अच्छा खेल रहे थे। और लास्ट ईयर भी मैटी कैश ने गोल मारा ना इस मैच में, लास्ट ईयर भी ही डिलीवर्ड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल, जब वो इसी साल मतलब जनवरी में स्टार्टिंग में जब 2-2 उन्होंने ड्रॉ निकाला था आर्सेनल के अगेंस्ट, एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्रॉस दिया था उस मैच में। इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रॉसेस जो मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरह का वो मैच था। और सिमिलरली इस बार भी उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट एक रिजल्ट निकाला है। उना एमरी शायद आर्सेनल के बहुत ही टॉप टियर हेटर्स में से एक है, विच इज अ गुड थिंग टू बी, विच इट इज अ गुड थिंग टू बी, इट्स गुड टू हेट आर्सेनल। आई थिंक दे आर अ गुड टीम, मैं यू शुड appreciate their performances, but as a club, oh, horrible. Yeah, cool. So Aston Villa got a result against Arsenal, not a result, a win against Arsenal, and that brings a lot of tension to the table now, because City अब सिर्फ 2 पॉइंट पीछे आर्सेनल से। उनका ये वाला गेम थोड़ा मुश्किल है जो क्रिस्टल पैलेस से वो खेलेंगे, बट इट इज अ वेरी टेंस एनवायरनमेंट इन द लीग राइट नाउ फॉर आर्सेनल, बिकॉज इट माइट बी अनदर I don't think it will be, because once Gabriel comes in फिर से एक stability आ जाएगी, but what if they fumble the league again? It'll be good if they do, but I don't think they will. So what to watch this week? इस वीक क्या देखेंगे, ये तो हो चुका, इस बार क्या देखना है? उतने ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस इस वीक तो नहीं है, बट ठीक है, देयर आर अ फ्यू। ये वीक शुरू होता है हमारी लिवरपूल के साथ, जो कि ब्राइटन को होस्ट कर रही है एट एनफील्ड। लिवरपूल एनफील्ड पर थोड़ा स्ट्रगल कर रही है सीजन, एंड ब्राइटन प्ले सरप्राइजिंगली वेल एट एनफील्ड। अगर आपको याद हो, ट्रॉसार्ड ने हैट्रिक मारी थी एनफील्ड पे इन द 22-23 सीजन, तो वो एक अच्छा मैच होना चाहिए देखने के लिए कि लिवरपूल आर दे रियली बैक। मोसाला, इज इट हिज लास्ट गेम एट एनफील्ड, आखिरी बार खेल रहे हैं, बट हु नोस। ठीक है, दैट विल बी अ गेम दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। एंड द अदर गेम इज क्रिस्टल पैलेस एंड सिटी का जो मैच है, तो दैट विल बी अनदर गेम दैट यू शुड लुक आउट फॉर, जो कि कल है। तो सिटी और क्रिस्टल पैलेस का जो गेम है वो एक एक्साइटिंग गेम होगा, इन द सेंस कि सिटी आर सॉर्ट ऑफ रीगेनिंग देयर फॉर्म अगेन, जैसा मैंने पहले कहा था एक वीडियो में। विल दे बी एबल टू कीप अप विद आर्सेनल? क्या वो 2 पॉइंट का गैप वो मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि आर्सेनल का गेम तो वुल्व्स के अगेंस्ट है, तो इट्स ऑलमोस्ट अ गिवन विन, कि जितनी खराब वुल्व्स है, जिस तरह वो यूनाइटेड के अगेंस्ट खेली, बहुत ही खराब टीम है वो तो, ऑल्दो उन्होंने गोल मारा, बहुत दिनों बाद गोल मारा यूनाइटेड के अगेंस्ट, बट ठीक है, दे आर अ हॉरिबल टीम। तो इट्स एक्सपेक्टेड कि Arsenal will win their game, but Crystal Palace is a difficult opponent. Or they are in the top 4, by the way. Crystal Palace is in the top 4 now. So City have a challenging game somewhat. क्या वो 2 पॉइंट का गैप मेंटेन कर पाएंगे या क्या चीज है? क्या उसको कवर अप कर पाएंगे? What if Wolves pull off an upset? Not expected. वो तो नहीं होगा मेरे ख्याल से. So yeah, those are the games that I would watch out for. There are a few more games as well. जैसे कि Sunderland और Newcastle का मैच है, whilst Forest play Spurs as well. So ये 2 गेम्स भी एक्साइटिंग या फिर थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, although I am not expecting a lot from these. But yeah, these are the other 2 games. अगर आप देखना चाहो, you have the time over the weekend, then these are the 2 that you should watch out for. तो ये सब तो हुए असलियत की बातें, जो लीग में हुआ, लीग में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं। फिर से वापस FPL की बात। लास्ट वीक बहुत बढ़िया था, इट वॉज अ सरप्राइजिंगली गुड वीक, मेनली ड्यू टू 1 मैन, मेनली ड्यू टू 2 मैन एक्चुअली, बट ठीक है, मेनली बिकॉज लास्ट में आते आते तो एक मीडियोकर सा ही वीक बन के रह गया था वो, बट ब्रूनो फर्नांडिस हैड अदर प्लान्स। ब्रूनो फर्नांडिस हैड अदर प्लान्स। तो वो 18 पॉइंट जो हॉल लेकर आए, उन्होंने हमारे गेम वीक की
तस्वीर बदल दी, बिल्कुल उसको एक नया रूप दे दिया। बहुत ही एक ही वॉज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उनके हॉल से हमारा गेम भी चेंज हो गया और कई सारे काफ़ी अच्छी ग्रीन एरो में चेंज हो गया वो। उसके अलावा वी हैड मेड 2 ट्रांसफर्स एज वेल विच वर फोर्डन और ओराइली। ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले। फोर्डन गॉट 12 पॉइंट्स, ओराइली गॉट 6। तो इन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी। बट इस बार क्या करना है, क्योंकि इस बार आई होप आपने अपने ट्रांसफर्स लास्ट टाइम यूज कर लिए हो, बिकॉज वो ट्रांसफर्स वेस्ट हो जाएंगे। वो जो 5 या जितने भी आपके बचे थे वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी। एंड नाउ एवरीवन हैज 5 ट्रांसफर्स। सो व्हाट्स द मूव टू मेक? वट आई वॉज ट्राइंग फॉर वॉज कि मैं साका को लेकर आऊँ, बिकॉज ही वॉज अ गुड कैप्टनसी ऑप्शन अगेंस्ट वुल्व्स। बट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज उसके बाद के फिक्सचर्स उतने अच्छे नहीं है एंड आर्सेनल का डिफेंस ज़्यादा रिलायबल है टू बी ऑनेस्ट। सो आई देन टर्न माई अटेंशन टूवर्ड्स डिफेंस, और वो हैं जो ट्रांसफर्स हमने करी हैं। आई हैव ब्रॉट इन हिनकापिए, आई हैव ब्रॉट इन टिम्बर, टारकाउस्की और वैंडेमेन को भगा दिया गया है। वैंडेमेन तो कुछ करते भी नहीं है। एक उनका हॉल था 23 वाला पॉइंट्स वाला, और उसकी वजह से मैं उन्हें ले आया था। उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं किया। टारकाउस्की हाउएवर हैज बीन अ गुड सर्वेंट। उनके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे over the last few weeks, consistent भी थे वो। बट आई थिंक the Arsenal defense offers a bigger upside, a higher upside. तो या दैट्स व्हाट वीव गॉन फॉर। उसके अलावा हमने फॉरवर्ड्स में भी थोड़े से चेंज करें। मटेटा को हटा के गियू को लाया गया, बिकॉज देयर इज सम अनसर्टेनिटी ओवर मटेटाज मिनट्स, एंड ब्रिंग इन गियू सेव्स अस अ लिटिल मनी, जो कि हम आगे स्प्रेड आउट कर सकते हैं। वी हैव अबाउट 3.2 million in the bank, so वो हमें आगे काम आएगा। We have 2 transfers left as well, so that will help us to like adjust and handle the future. So that's what we'll be going with for this game week. I hope it does not turn around to leaving out Mateta, selling Mateta does not come as too costly of a mistake. But yeah, that is what we'll be going ahead with. This formation that we're playing with is 5-3-2, because I think the defense is where we can make our points. Again, the captain will be Haaland, because it's a reliable captain. जब हमने नहीं किया था, maybe last week we should have captained Bruno Fernandes, because of course he offered the highest upside. But yeah, not captaining Haaland a few weeks ago was very costly. So that's not a mistake that I want to make again. So that's it for today's video. I hope you liked it. Please share it with your friends, like the video, comment on it, subscribe to the channel. I'll try to make another one of these next week. Until then, thanks for watching.